जब भगवान स्वयं भक्त की परीक्षा लेने आए। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और सामने तुलसी का पौधा। उसी झोपड़ी में रहता था एक निर्धन ब्राह्मण। नाम था देवदत्त। उसके पास न धन था, न प्रतिष्ठा, न कोई सहारा। बस एक चीज थी, अटूट भक्ति। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठता, गंगा जल से स्नान करता और बिना कुछ खाए भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाता। उसके ओठों पर केवल एक ही मंत्र रहता था, नारायण नारायण। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता इतनी भक्ति से क्या मिलेगा, कोई हंसकर कहता भगवान अगर सबको देखते हैं तो इसे भूखा क्यों रखा। लेकिन देवदत्त मुस्कुरा देता। उसे किसी उत्तर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका भरोसा भगवान पर था, दुनिया पर नहीं। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। अनाज खत्म हो गया। लोग शहर की ओर भागने लगे। देवदत्त के पास खाने को एक दाना भी नहीं बचा। 3 दिन बीत गए। शरीर कमजोर हो गया पर भक्ति कम नहीं हुई। चौथे दिन उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर यह शरीर आपकी सेवा के काम का नहीं तो इसे ले लीजिए, पर मेरे विश्वास को मत तोड़िए। उसी रात एक वृद्ध साधु उसकी झोपड़ी पर आया। फटे वस्त्र, कांपता शरीर और भूखी आंखें। साधु बोला, वत्स, 3 दिनों से भूखा हूँ, क्या कुछ भोजन मिलेगा। देवदत्त के पास केवल एक सूखी रोटी थी। आखिरी एक पल को मन डगमगाया, पर अगले ही क्षण उसने रोटी साधु के हाथ में रख दी। खुद भूखा सो गया। रात के अंतिम पहर में झोपड़ी प्रकाश से भर गई। वहीं साधु अब चतुर्भुज रूप में खड़ा था। शंख, चक्र, गदा, पद्म, भगवान विष्णु स्वयं। भगवान ने कहा, वत्स देवदत्त, आज तुमने मुझे जीत लिया। जो अपने भूख से बड़ा दूसरे की पीड़ा को समझे वही सच्चा भक्त है। सुबह जब गांव वाले आए तो झोपड़ी सोने जैसी चमक रही थी। अनाज, धन, वस्त्र सब कुछ था, पर देवदत्त पहले जैसा ही था, शांत, विनम्र और भक्त। उसने बस इतना कहा, भगवान मिले या न मिले, भक्ति कभी मत छोड़ना, क्योंकि भक्ति ही भगवान को बांध लेती है। सीख, भगवान को पाने के लिए मंदिर नहीं, मन चाहिए। और सच्ची भक्ति वह है जो संकट में भी स्वार्थ नहीं देखती।